तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन युआन होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि मैं इस चीज़ को करने का एक और दूसरा तरीका जो है वो जानता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो मैंगलुओ को किस जो है वो करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शैन युआन होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि मैंने तुम्हें जो फिटनेस सेंटर था उसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था, तो क्या उसके अंदर कोई प्रोग्रेस हुई है। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन को बताती है कि पिछले 2 दिनों तक मैंने वहाँ पर काम किया और मैंने सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से वहाँ पर केयरफुल रहकर ऑब्जर्व जो है वो किया था। जिसके बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि ठीक है, मुझे उन प्रॉब्लमों के बारे में बताओ। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन को प्रॉब्लम बताने लगती है और उसे बोलती है कि अगर पहली प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो है उनका सोशल मीडिया अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर ना तो ज़्यादा लाइक आते हैं और ना ही ज़्यादा कमेंट आते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। और अगर वहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम की बात की जाए तो वो है स्टोर सर्विस लेवल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। वहाँ पर ना तो कोई रिफंड है और ना ही कोई हाई एंड है, इससे अलग वहाँ पर कोई प्रोफेशनल भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो फ्रंट डेस्क की परफॉर्मेंस है उसे ले सकते हैं, उसके लिए बस एक ही शब्द है जो कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। और अगर जो तीसरी प्रॉब्लम है उसकी बात की जाए तो वो है ट्रेनरों की जो सर्विस अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जिस टाइम पर वहाँ पर ज़्यादा मेंबर जो है वो नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रेनर है वो एक साथ में गैदर होकर जो सेल टीम है उनके साथ में बात करने लगते हैं। और ये चीज़ जो होती है वो मेंबरों की जो एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट जो है वो डालती है। और अगर जो चौथी प्रॉब्लम है उसकी बात की जाए तो वो है कि जिस टाइम पर कोई मेंबर बाहर निकलता है तो कोई भी पॉपुलर फॉलो अप जो है वो नहीं किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर कल जिस टाइम पर मैं ये स्टोर से निकली तो उस टाइम पर जो ट्रेनर था उसने केवल यही बोला कि कल को भी आना। और जो पांचवी प्रॉब्लम है अगर उसकी बात की जाए तो वो सेल्स टीम के अंदर है, क्योंकि वे जो मंथली केपीआई है उसे फॉलो अप जो है वो नहीं करते हैं न्यू क्लाइंट के बीच में, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मुझे लगता है कि जो सेल्स हेड है उसे यहाँ पर रिप्लेस किया जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो खुश होते हुए शैन किंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसे कि हमारी प्रोफेशनल कोच से उम्मीद की जा सकती थी। जो सुनकर जो मैंगलुओ होती है वो हंसते हुए बोलती है कि बिल्कुल इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अब इतना बोलते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन जिम के अंदर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और हमें यहाँ पर उसके पैनल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसका जो वेट होता है वो 75.2 kg हो चुका होता है। उसकी जो हेल्थ होती है वो 80, बॉडी फैट 14.9%, इम्यूनिटी 82% और ब्रेन एक्टिविटी 81% हो चुकी होती है। और अब शैन युआन के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट मुबारक हो, आपने जो अपना फिटनेस टास्क है उसे कंप्लीट कर लिया और इस टाइम पर एक परफेक्ट लाइफ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। और अब आपको जो स्टार बॉडी है वो रिवॉर्ड के अंदर दी जाती है, जो कि एक वीक के अंदर फुल्ली एक्टिवेट जो है वो हो जाएगी। और आपको यहाँ पर एक दिन के अंदर जो मेंटेन है वो उसे गैप को वर्कआउट के अंदर करना होगा, जिसके अंदर कि यहाँ पर के वेट जो है वो 77 kg और जो बॉडी फैट है वो 10% होना चाहिए। जो सुनकर शैन युआन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब रिवॉर्ड मिलेगा। और शैन युआन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज होने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो मैंगलुओ होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि शैन युआन, ये क्या, ये मेरी आंखों का वहम है, क्योंकि तुम थोड़े से अलग लग रहे हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके द्वारा दिया गया जो टास्क था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है। आपने 1 महीने पहले मुझे कहा था कि मुझे 5 kg वेट जो है वो गेन करना है और 15% जो बॉडी फैट है वो कम करना है, जो कि हो चुका है। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो हंसते हुए शैन युआन से बोलती है कि जैसा कि तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, सच में तुम तो बहुत अमेजिंग हो। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि ठीक है, अपना जो छोटा सा रिवॉर्ड है उसे चेक करो। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या बात है, तुमने तो मुझे रिवॉर्ड में 1 लाख युआन दे दिए, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और मैंगलुओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन युआन होता है उसे जूवी का मैसेज आता है, जिसने कि शैन युआन से बोला होता है कि शैन युआन, क्या तुम आज फ्री हो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें जो डिनर है वो कराना चाहती हूँ, ताकि मैं पिछली बार के लिए तुम्हें प्रॉपर थैंक यू जो है वो बोल सकूँ। और अब इस मैसेज को देखते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो मैंगलुओ होती है उससे बोलता है कि कोच लुओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ चुका है, इसीलिए नहाने के बाद में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हाँ, उस मैटर के बारे में मत भूल जाना जो कि मैंने तुमसे मेंशन किया था। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि अरे, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो एक जगह पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर वो जूवी से बोलता है कि जूवी, आखिर तुम बाहर खड़ी होकर मेरा इंतजार क्यों कर रही हो, क्या तुम अंदर कंफर्टेबल नहीं थी। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम जूवी को देखते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और वो शैन युआन से बोलती है कि अरे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे ढूंढ ना पाओ, इसीलिए मैं बाहर आ गई।
जो सुनते के साथ ही शहनयुआन जो होता है वो जूवी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। जो सुनकर जूवी जो होती है वो थोड़ी शर्माने लगती है। जो देखकर शहनयुआन उसे हंसते हुए बोलता है कि क्या हो गया, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो आकर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाते हैं। और जो शैन युआन होता है वो जूवी से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे मेंशन किया था कि मैं तुम्हारे कंपनी के पास में ही तुम्हारे लिए एक पैलेस ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, वो मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ और तुम इस वीकेंड जो है वहाँ पर अपना जो सामान है उसे मूव ऑन कर सकती हो। और शैन युआन की इस बात को सुनकर जो जूवी होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, तुम्हें ऐसा कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता है कि हमारा जो करंट पैलेस है वो भी मेरे लिए ठीक है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे रेंट जो है वो दे चुका हूँ, तो वहाँ पर अगर तुम लोग जो है वो नहीं भी जाओगे तो वो बस खाली ही पड़ा रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो जूवी होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, जो ये तुम्हारा रेंट है इसे मैं लोन की तरह ही समझूंगी, और जिस टाइम पर मेरे पास में जो पैसा है वो आ जाएगा तो मैं तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें लेना होगा। और जूवी की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, ये तो आप हो। एक बार के लिए तो मुझे सच में ऐसा लगा था कि शायद ये कोई सेलिब्रिटी या फिर आइडल है, अब समझ में आया कि आप फैमिलियर क्यों लग रहे थे। जोशन का शैन युआन जो होता है वो थोड़ा घूरते हुए उस बंदे की तरफ देखने लगता है, जो देख कर वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये यहाँ पर डेट पर आया है। और अब इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, क्या मैं आपको याद हूँ, हम लोग जो है वो जो चैन लिया है उसके घर पर मिले थे। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये तुम हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो शैन युआन से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में डिनर जो है वो कहने के लिए आया था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ पर आपसे मिल जाऊंगा। अगर आप फ्री हो तो क्या आप हमारे साथ में आकर थोड़ी ड्रिंक जो है वो करना चाहोगे। जो सुनकर शैन युआन से बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, हम लोग जो है वो अगली बार करेंगे। जो सुनकर वो बंदा अपने मोबाइल को निकालते हुए शैन युआन से बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, हम लोग जो है वो स्पोर्ट इक्विपमेंट जो है उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे वी चैट पर ऐड कर लोगे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्पोर्ट इक्विपमेंट देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो मिलना थोड़ा सा हार्ड होती है। और इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनकर वो बंदा भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलता है कि ठीक है, तो आप अपने खाने को एंजॉय कीजिए, अगर आपको कभी भी मुझसे काम हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो वापस से अपनी टेबल पर आ जाता है। और उसके साथ में बैठा हुआ जो बंदा होता है वो उसे बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन और तुम इसे पटाने का ट्राई क्यों कर रहे थे। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो अपने साथी से बोलता है कि क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिसके साथ पे मैं ब्लाइंड डेट पर गया था, ये असल में उसका बॉयफ्रेंड है। ये जेलस करने वाली बात नहीं है, ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा अमीर है, तो अगर मैं इस पर्सन के साथ में अपने जो रिलेशनशिप है उसे बना पाता हूँ तो शायद मैं भी इसके बर्तन में से जो सूप है वो पी पाऊंगा। जो सुनकर उस बंदे का जो साथी होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनकर वो बंदा जो होता है अपने साथी से बोलता है कि तुम खुद देख सकते हो, उसकी कलाई पर जो घड़ी बंदी है वो इतनी महंगी है कि उसमें तुम्हारी 2 कार आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा दूसरा वाला हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उस पहले वाले से बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम कहना चाहते हो कि जो इसकी वॉच है वो 8 लाख की है। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि बिल्कुल वो रॉयल ओक 2640 है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा उसे बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये चीज़ काफ़ी वियर्ड है, अगर ये इतना अमीर है तो ये ऐसे कॉमन से रेस्टोरेंट के अंदर क्या कर रहा है। जो सुनकर वो पहला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि किसे पता कि ये यहाँ पर क्यों आया है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो देखते हुए बोलता है कि लेकिन इसके साथ में ये लड़की जो बैठी है शायद ये वही है जिसके साथ में तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग है, लगता है कि तुमने अपने चांस को मिस कर दिया। जो सुनकर वो पहला बंदा जो होता है वो जिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, ये वो नहीं है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा बोलता है कि क्या सच में ऐसा लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से बिताते हैं, एक साथ में कई कई गर्लफ्रेंडें रखते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम आधे घंटे का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो जूवी से बोलता है कि अभी घर नहीं जाते, अभी यहाँ पर थोड़ा सा टहल लेते हैं, इससे तुम्हें अपने खाने को पचाने में थोड़ी मदद मिलेगी। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो जूवी होती है उसे वहाँ पर एक कैट जो है वो नजर आती है, जिसे देखने के बाद में जो जूवी होती है वो उससे बोलती है कि किटी इधर आओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो किटी जो होती है वो जूवी की तरफ नहीं आती, जो देखकर शैन युआन मुस्कुराते हुए बोलता है कि जूवी, ये एक जंगली बिल्ली है, अगर तुम इसे अपने पास में बुलाना चाहती हो तो तुम्हें इसे कैट फूड देना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे पास में नहीं आने वाली। और इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो पीछे से जो जूवी होती है उसे हक कर लेता है, जो देखकर जूवी थोड़ा घबराते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग जो है वो अभी घर पर नहीं है बल्कि हम पार्क में है।
जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो जूवी को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला। जो सुनकर जो जूवी होती है वो शैन युआन से बोलती है कि लेकिन तुम्हारी हरकत को तो देखकर ऐसा नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो जूवी को अपनी तरफ कर लेता है और जूवी को अपने पास मिलाते हुए उसे बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ, तो तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो जूवी को किस करने लगता है, जो देखकर जूवी भी हैरान रह जाती है। और अब हमारा व्यू 5 मिनट बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि जूवी की भी थोड़ी सांसें फूल चुकी होती है और वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन अब हमें रुक जाना चाहिए। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो जूवी को पकड़ते हुए अपने और ज़्यादा करीब लाने लगता है और उसे अपने करीब लाते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तो मुझे कोई भी आसपास नजर नहीं आ रहा, तो फिर हमें क्यों रुकना चाहिए। जो सुनकर जूवी जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि नहीं हम नहीं कर सकते। जो सुनकर शैन युआन उसे हक करते हुए उसे बोलता है कि तुम क्या ना क्या चाहती हो, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करती हो, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम क्वेश्चन से ही मेरे सर को फाड़ दोगी। जो सुनकर अब जो जूवी होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो ये कभी कभी एक प्ले पर्सन की तरह एक्ट चाहे वो करता है, लेकिन जिस टाइम पर ये सीरियस होता है तो उस टाइम पर ये पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिबल और डिपेंडेबल पर्सन जो है वो नजर आता है। सच में जो शैन युआन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तुम इसके बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे तुम्हारी इच्छा जो है उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 67 पर पहुँच जाती है। और अब जूवी की फेवरेबिलिटी को इंक्रीज होता हुआ देखकर शैन युआन भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अचानक से इसकी फेवरेबिलिटी का जो लेवल है वो 67 पर कैसे पहुंच गया, क्योंकि अगर दूसरी लड़कियों की बात की जाए तो उन्हें या तो मुझे घर पर लेकर जाना पड़ता था या फिर होटल के अंदर काफ़ी घंटे बिताने पड़ते थे, उसके बाद ही उनकी फेवरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती थी। लेकिन जूवी के साथ में तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्क के अंदर टहला है, लेकिन इसकी फेवरेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।